हेलो एवरीवन। तो आज का मॉक रहेगा एसबीआई पीओ 2026 मॉक नंबर 5। इससे पहले चारों मॉक टेस्ट मैं दे चुका हूं, जो कि ऑलरेडी वीडियो अपलोड है इसी चैनल पे। तो आज का मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट नंबर 5, जिसमें सिर्फ मैं क्वांट और रीजनिंग का ही अटैम्प्ट करूंगा। इंग्लिश को सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो लेवल चेक करेंगे। सबसे पहले क्वांट क्वांट में इजी क्वेश्चन पहले देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इजी क्वेश्चन पहले देखेंगे कौन से हैं। रॉन्ग नंबर, तो रॉन्ग नंबर को भी बाद में करेंगे। इजी क्वेश्चन इसमें पहले रॉन्ग नंबर ही है। तो रॉन्ग नंबर है तो पहला क्या है, इंटू टू, इंटू थ्री, इंटू थ्री, इंटू फोर, इंटू फाइव। इंटू फोर होना चाहिए था तो 44। तो इंटू फाइव, इंटू सिक्स, नहीं, इस तरह से तो नहीं है। पहले मैं डी ही करूँगा। कौन कौन सी है आपके पास यहाँ पर। टेबल दिया है पी क्यू आर एस टी, टोटल नंबर ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक बॉटल, परसेंटेज हो गया। यहाँ पर वाई की वैल्यू दी है। तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ ग्लास टी, टी का ग्लास दिया है तो इसको नोट कर लेते हैं। पी क्यू आर एस टी, यहाँ से टोटल आ जाएगा। तो यहाँ से प्लास्टिक बॉटल का परसेंटेज है, ये ग्लास दो बॉटल है। तो पहले टोटल तो सब में दिया है ऑलरेडी, 700 यहाँ हो जाएगा। 16 इंटू वाई, वाई की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो एक हमारे पास जो गिवन है वो है आपके पास नंबर ऑफ ग्लास टी, टी का ग्लास कितना है, 365। अगर ग्लास 365 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 135। तो ये कितना परसेंटेज है, वो वाई की वैल्यू हो जाएगी, ये है 27%। तो 27% अगर है तो वाई की वैल्यू 27 आई, तो ये हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 27 इंटू 16, 7 6 42, 12 19 23, दो दो एकदम 432। तो ये आ जाएगा 432। यहाँ पर नंबर ऑफ प्लास्टिक अगर 40% है तो 75 चौके 300, ये ग्लास हो जाएगा 450। यहाँ पर 700 है तो 27 37, 37 इंटू 7, तो 30 210, 7 49, 200 कितना था, 30 249, 259। तो बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके पास आ जाएगा 441। यहाँ पर अगेन 27% है तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा। दी नंबर ऑफ ग्लास टी, टोटल नंबर ग्लास प्लास्टिक, ओहो, परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक। अच्छा, इसमें से ही है, मैं गलत कर रहा हूँ, इसमें से ही है, कोई बात नहीं। तो प्लास्टिक है, ग्लास है। तो ग्लास प्लास्टिक अगर 40% है तो 60% ग्लास होगा, रेशो में आ जाएगा 2:3। तो 5 5 का मतलब 15, 15 दूने 30, 15 3 45, ठीक है। यहाँ पर अगर परसेंटेज देखें 37 और 63, तो 37, ये भी सेम, हाँ ठीक तो कर रहा हूँ, यही तो है, वो यही तो है, 37 और 63, ये भी ठीक है। पर यहाँ पर जो परसेंटेज है वो आ रही है 27%। तो इस तरफ की आ जाएगी 63 नहीं 73। तो 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 20 3 60, 3 3 24, नहीं कर तो ठीक रहा हूँ, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, परसेंटेज। अच्छा, गलत निकाला है। तो ग्लास अगर 375 है तो 125, हाँ 25%, 25% होगा। हो तो गलत लिख लिया है, तो 750, 700, 25 10 250, 250 और 25 150, 250 150 भी 400, ये हो गया 650, ये हो गया 500। तो ये पी क्यू आर एस टी ये टोटल था। ये आपके पास प्लास्टिक ग्लास प्लास्टिक तो 40% मतलब 300, 450, यहाँ पर 35 और 65, तो 7 और 13, 7 13 20, 20 35, 35 सत्ते 210, 7 पंजे 35, 245। तो बचा कितना, 455।
तो 25% मतलब 1:4, 5 का मतलब 80 और 320। यहाँ पर 60% रेशो में 3, 2, 5, 13, 13, 39, 13 दूने 26। यहाँ पर भी 1:4, 5, तो 100 और 400। टाइम वेस्ट कर दिया गलत वैल्यू लिख के, कोई बात नहीं। रेशो प्लास्टिक पी क्यू टुगेदर, तो ये हो जाएगा 5, 4, 545। 109 के साथ क्या आएगा दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, ग्लास एस और टी, तो 660, तो 5 से 660 कहाँ है, 4, 2, 6, एस और टी का ग्लास तो 660 है, तो 660 तो 112 × 5 होता है। पी क्यू प्लास्टिक तो 545, ये भी ठीक है। और यहाँ से कितना है, 425, 75, 1:3। ओहो, तो यहाँ पर मैंने कितना निकाला, 1, 3, 4, यहाँ फिर से गलत लिख दिया। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर हो जाएगा 125, 125, यहाँ हो जाएगा 375। अच्छा, ये ऑलरेडी दिया था, कोई बात नहीं। 5, 13, 635, तो 635, हाँ। एवरेज प्लास्टिक पी क्यू आर, तो ये हो जाएगा 100, 645, तो 300, एवरेज है तो 200 कुछ आ जाएगा, 215। टोटल नंबर ऑफ ग्लास सोल्ड बाय आर और एस, ग्लास आर और एस का, तो ये है आपके पास 560। कितने परसेंट मोर और लेस है प्लास्टिक एस और टी, एस और टी का प्लास्टिक 5, 11, 1, 5, कितना 45 ज़्यादा। टोटल नंबर ऑफ ग्लास पी एंड आर, ग्लास पी और आर का ग्लास अगर देखें ये है 750। कितना परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक टी और क्यू टुगेदर, प्लास्टिक टी और क्यू का, तो 300 और 245, 345, 370, तो ये अप्रोक्सी 200, हाँ 203। टोटल नंबर ऑफ ग्लास प्लास्टिक शॉपकीपर यू इज y-10%, मतलब कितना परसेंट है, 25 - 10, 15%। द टोटल नंबर ऑफ ग्लास आर ऑफ द, इसका ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यू, टोटल है यू इज टोटल नंबर ऑफ आर, तो इसका 15%, 60। रेशो टोटल नंबर ऑफ पी 750, रेशो टोटल नंबर ऑफ क्यू 700, तो 15 पंजे 14 पंजे। इजी क्वेश्चन था और सारा टाइम वेस्ट यहाँ कर दिया, कोई बात नहीं। परसेंट टोटल नंबर ऑफ लेक्चर केमिस्ट्री फिजिक्स, और बार ग्राफ में क्या दिया है, फिजिक्स लेक्चर। तो यहाँ से भी हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे टोटल केमिस्ट्री फिजिक्स, तो टोटल जो है वो है 1400, तो 1400 15 × 14, तो 15, 10 से 150, 15 चौके 60, 210, 25 × 14, 25, 10 से 250, 25 चौके 100, 350, 14 × 10, 140, 14 3 42, 14 दूने 28। फिजिक्स के दिए हैं मंडे को 100 फिजिक्स है, यहाँ 150 है, यहाँ पर 50, 60, 70, 80 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 150 है, तो यहाँ पर 110, यहाँ पर 200, यहाँ पर 60, यहाँ पर 220, यहाँ पर 130। इफ द नंबर ऑफ फिजिक्स फ्राइडे, ठीक है, A% लेस देन नंबर ऑफ फिजिक्स थर्सडे, तो थर्सडे से फ्राइडे में कितना परसेंट कम है, तो 70 है, 35%। रेशो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर मंडे ट्यूसडे टुगेदर, टोटल तो 0, 6, 5, 56, 560। नंबर ऑफ लेक्चर थर्सडे फ्राइडे टुगेदर, तो 42, 20, 62, 70, 56, 4, 14, 5, 14, 4:5। एवरेज फिजिक्स वेडनेसडे थर्सडे टुगेदर, वेडनेसडे थर्सडे फिजिक्स, वेडनेसडे थर्सडे 280 मतलब 140। कितना परसेंट कम है केमिस्ट्री ट्यूसडे थर्सडे, एवरेज केमिस्ट्री ट्यूसडे थर्सडे 420, 210 से कितना कम है, 70, 70 का मतलब 33, हाँ। टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री ट्यूसडे, ट्यूसडे को केमिस्ट्री था 200, कितना परसेंट है, ऑल 5 डेज टुगेदर,
तो केमिस्ट्री का देखें 200, 300, 370, 370, 470, 500, 720। तो 720 का मतलब 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 72, 72 दूने 22 पॉइंट समथिंग। इफ द एवरेज नंबर ऑफ केमिस्ट्री थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 150, मतलब 450 कौन केमिस्ट्री थर्सडे फ्राइडे, तो ये हो जाएगा 100। एंड रेशियो फिजिक्स केमिस्ट्री सैटरडे 3:2, 3:5, तो ये हो जाएगा 60। तो टोटल बोला है 160। टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो फिजिक्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो 180, 330। नेक्स्ट जो दिया है वो है इन स्पोर्ट्स अकेडमी सम स्टूडेंट प्ले 3 डिफरेंट नंबर ऑफ प्ले बैडमिंटन ओनली चेस, तो इसका मतलब ये है इस तरह से। तो एक तरफ बैडमिंटन क्रिकेट, ये क्रिकेट वाला पार्ट है, ये चेस वाला है। ए बी सी डी ई एफ जी। तो द टोटल प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन का मतलब वो ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी कितना है 160। ठीक है, यहाँ पर 160 है। नंबर ऑफ ओनली चेस, ओनली चेस का मतलब कौन है सी, 25% ओनली बैडमिंटन, मतलब हम सी और किसका ए का रेशो, तो ये हो जाएगा 4:1। तो सी और ए का रेशो में आ गया। और द रेशो हु प्ले ओनली बैडमिंटन, ये बैडमिंटन मतलब ए, एंड कहाँ लिखा था, एंड टू दोज हु प्ले ओनली क्रिकेट, ए ओनली क्रिकेट कौन है बी, इसका रेशो भी दिया है 5:6। द नंबर ऑफ ओनली क्रिकेट इज 50% ओनली चेस, तो क्रिकेट ये किसका था, ये था आपके पास चेस का। तो चेस और क्रिकेट का रेशो भी है। दी नंबर ओनली क्रिकेट 50% ज़्यादा ओनली चेस से, तो ये दो रेशो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया, नंबर शो बोथ बैडमिंटन एंड क्रिकेट बट नॉट चेस, बैडमिंटन क्रिकेट बट नॉट चेस, डी की वैल्यू 25 जो कि 5 ज़्यादा है। बोथ बैडमिंटन एंड चेस बट नॉट क्रिकेट, बैडमिंटन चेस बट नॉट क्रिकेट मतलब 20 होगी की। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ बैडमिंटन क्रिकेट बट नॉट चेस, बैडमिंटन क्रिकेट बट नॉट चेस इज 15 लेस, इससे बोथ चेस क्रिकेट बट नॉट बैडमिंटन, चेस क्रिकेट बट नॉट बैडमिंटन, इससे ये 15 कम है, तो एफ की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ से डी एफ की वैल्यू निकल गई। अब डी ई 45 है, तो डी ई अगर 45 है, ए प्लस जी आ जाएगा 115, ये है ए प्लस जी की वैल्यू। अब हमारे पास रेशियो में कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे ए, अगर हम बी को यहाँ रखें तो ए कॉमन था 5 6, ये तीनों का रेशियो आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 और ये हो जाएगा 6, तो 20:5:6 चेस, ये हो गया। जो भी चेस 2 है तो क्रिकेट हो जाएगा 30, सी हो जाएगा क्रिकेट का रेशो। तो हमें रेशो चाहिए डी और ई की वैल्यू आ गई। ए और जी, जी का कुछ जिक्र नहीं किया है, तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टोटल भी इतना ही दिया है, टोटल भी नहीं दिया है। कुछ लाइन छुट्टी है 15, ये तो हो गया। तो हम कैसे कर सकते हैं, ए प्लस जी हमें पता है 115 है, तो ए 5 हो जाएगा, 6 30, एफ की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, तो बी की वैल्यू ए बी सी का रेशियो, ए बी, अच्छा ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ओनली चेस का मतलब सी है, ये भी सी है, ये क्रिकेट का मतलब ये बी है। ठीक है, तो यहाँ से बी का और सी का, ये गड़बड़ कर दिया मैंने 4, तो यहाँ से सी ए बी का 5 6 था, तो ये हो गया। तो सी और बी का 2 और 3 है, सी और बी का 2 और 3 है, तो सी बी 2 3, यहाँ से ये आ जाएगा,
तो सी कितना है, एक रेशो ये है, एक रेशो हमारे पास ये था और एक रेशो हमारे पास ये था। तो इसको कैसे कंबाइन करना है, सी बी ए सी। तो ए बी सी का रेशो कंबाइन करना हमने। ए और बी का रेशो कहाँ दिया था, 5:6। बी और सी का रेशो दिया है 3:2। तो सी और ए का रेशो, तो इसको अगर निकाले 3, यहाँ हो जाएगा 6, 15। अच्छा सॉरी, सी ए का भी लिख लेते हैं। सी ए का रेशो 4:1, तो 4:1। तो कॉमन इसमें है सी, 6, 2, 4। ए बी, ए है 5, 6, ये है सी है 2, बी है 3 और ए है 1 और सी है 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 दूने 10, 6 दूने 12 चौके 48, 6 तीन 18 चौके 72, 5 24 36। ए बी सी का रेशो है 5 24 36 का। तो 5 24 36 का है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल 3 गेम्स टुगेदर। तो 5 24 36, तो इसको कैसे निकालेंगे, ऑल 3 जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू अगर हम क्या रखें, डी ई, इसको कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली 2 गेम्स नहीं। इन अ स्पोर्ट डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ बैडमिंटन दिया है, वो प्ले ओनली चेस 25% ओनली बैडमिंटन। रेशो दिया है ये भी, द नंबर ऑफ बोथ हु प्ले बैडमिंटन, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन, ये भी हो गया। लेकिन कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ कॉमन नंबर होगा। कॉमन नंबर अगर होगा 160 ये है, तो एफ की वैल्यू भी हमें पता है 40 है, तो ये हो गया 200 टोटल। तो बी और सी 36 और 60, 260। अगर ये 5 होगा तो ऑल थ्री गेम्स या तो 85, ये 30। तो यहाँ से हम एग्जैक्टली 2 गेम्स, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो ये तो 65 यही हो जाएगी। तो अगर ये 65 होगा तो हमारे पास, अच्छा रेशो एग्जैक्टली 1 गेम हु प्ले चेस नहीं, यहाँ ये गड़बड़ है। तो नेक्स्ट में देखते हैं। ये तो ×2 है, ये है ×3 है, ये है ×5 होना चाहिए प्राइम नंबर। 8 पंजे 40, 54 पंजे, हाँ 5 है। ये फिर 7 होना चाहिए, 7 7, ये फिर 9 या 11 होना चाहिए। तो 7 से देखते हैं, 7 7 49, 4 7 चौके 28, 4 32, 3 7 चौके, ये ठीक है। लास्ट वाला गलत हो सकता है। ये है 29 80 और 30 16 36, ये आ जाएगा यहाँ से 82, यहाँ से आ जाएगा 82, यहाँ से 82 82, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 20 हो जाएगा 3200, 3324, 144। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3324, 196। तो 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होना चाहिए था 64, 64 आना चाहिए था, मतलब ये गलत है। नेक्स्ट में है 124 का आधा 62 इंटू हाफ इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू हाफ इंटू 1 आना चाहिए था। 62 इंटू 1.5 अगर होता तो 93 होता। तो ये हाफ है, मुझे लगता है वो मैं अटेम्प्ट, हाँ ये कर लिया वैसे रिस्क पे। यहाँ पर क्या हो सकता है, 124 का हाफ डिवाइड बाय 2 और +1 डिवाइड बाय, नहीं, डिवाइड बाय 2 +1, फिर ये 63 की 5 है, तो ये +2.5 है। 1.5 इंटू 1.5, हाँ, इंटू आधा +1 इंटू 1.5 प्लस
2 इंटू, हाँ ये हो जाएगा। तो 3 ये कर दिए हैं 14। तो इसको बाकी कुछ कुछ क्वेश्चंस ये अब नहीं हो पाएंगे। ए बी सी 8 है, ए अलोन 24 है, बी 16 है, तो ये हो जाएगा 48, 6 2 3 1 48। हाउ मैनी डेज बी सी फिर रिमेनिंग और स्टार्ट आफ्टर 2 6 जो 8 3 24 24 बी सी 3 ओ 8 8 आना था। 8 पता नहीं ऑप्शन है कि नहीं, एक आंसर हो सकता था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कवर करते हैं अगेन फोटो। तो अगेन आपके पास टॉप में दिख रहा है अगेन और कहीं नहीं दिख रहा है। अगेन का ई ए हो नहीं सकता, ई एम हो सकता है, ई एल हो नहीं सकता, ई एम है अगेन का। और दूसरा है फोटो। फोटो अगर देखें सेकंड में है और फोर्थ में, हिस्ट्री इंक्लूड फोटो टर्न एक्शन डिफरेंट फोटो स्पार्क, दोनों में कॉमन है ई डी। तो आंसर आ जाएगा ई डी ई एम, ई टी ई एम, ई एम तो अगेन था। ई टी, ई टी का क्या हो जाएगा, ई टी चेक करते हैं। ई टी, ई टी हिस्ट्री इंक्लूड फोटो टर्न लीगल हिस्ट्री गुड एक्शन हिस्ट्री अगेन। डिफेंड, डिफेंड यहाँ से डिफेंड का इनमें से ई डी, ई डी हो नहीं सकता, ई वाई हो सकता है, ई डब्ल्यू भी हो सकता है, ई वाई ई डब्ल्यू दोनों हो सकते हैं, ई ए नहीं हो सकता। इसको बाद में करेंगे, पहले और चुप चेक करते हैं कुछ। हाँ ये करने लायक होते हैं, इसको करते हैं। ई डी के नॉर्थ में है, ये डी है, ये ई है, कितना है 3। विच इज़ ईस्ट में सी के कितना 4, एफ 2 ईस्ट है, ई के एफ यहाँ आ जाएगा। डिस्टेंस वाई एच इक्वल टू डी और सी, मतलब वाई एच का 4, वाई 5 साउथ है एफ के, तो वाई यहाँ आ जाएगा 5। वाई वेस्ट में है एच के और डिस्टेंस 4, ए 5 वेस्ट ऑफ बी एंड 12 साउथ ऑफ सी, ए 12 साउथ ऑफ सी, ये वाला 2 है बाकी 10 है। और नेक्स्ट क्या है, ए 5 वेस्ट ऑफ बी, तो बी लगभग यहाँ आ जाएगा इनके मिड में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी और बी का, तो ये वाला पूछा है 12 और 5, 12 5 12 13। ठीक है, ट्रिपलेट्स ए डी, ए डी अगर देखें हाँ ठीक है, सी एफ भी ठीक है, वाई एच नहीं हो सकता, बी एच चेक करते हैं ठीक है, बी और एफ हाँ। नेक्स्ट में है कौन सा फॉलो करेगा, ओनली अ फ्यू एफ इज एस, few s is clean, only clean is neat, neat अंदर क्रॉस, no clean is dust। सम नीट गलत है, नीट तो नो का बनाएगा सबके साथ। ऑल फिल्टर कैन नेवर बी डस्ट गलत है, नो नीट इज डस्ट सही है, ओनली 3। नेक्स्ट क्या है, ओनली अ फ्यू एस इज वी, ऑल वी आर, ये क्या है, ये सेट है, ये है सिंबल्स। एटलीस्ट सम सिंबल आर इक्वेशन, नो इक्वेशन इज पाई। सम सिंबल आर नॉट पाई, बिल्कुल सही। सम वेरिएबल बीइंग इक्वेशन इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल। ऑल सेट मे बी पाई, बिल्कुल। ऑल कंक्लूजन फॉलो। ऑल लाइट आर ब्लिंक, ओनली अ फ्यू ग्लो इज ब्लिंक, नो ग्लो इज आर्क। सम आर्क इज डिवाइडर, ग्लो लाइट पॉसिबिलिटी, बिल्कुल नहीं, सम नॉट का बनेगा तो ऑल की नहीं बन पाएगी। नो आर्क इज ब्लिंक नहीं है, सम ब्लिंक इज आर्क नहीं है, तो इधर और बनाएगा सेकंड एंड थर्ड। और क्या ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा इसको बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। अब आते हैं पजल और सीटिंग पे, पहले आएंगे सिंगल वेरिएबल पे। तो इसको भी मुझे लगता है बाद में करना चाहिए। क्या दिया है, 2 वेरिएबल है, चलो जाते हैं। 6% है, 6% है, जनवरी मार्च जून, जनवरी 4 17, मार्च 4 17, जून 4 17, जून मार्च जनवरी। तो ईच डिफरेंट पेन है, एक पर्सन ईच डेट, ओके। ए कॉन्फ्रेंस 31 30 डेज, तो ए या तो यहाँ, ए या तो यहाँ। और क्या लिखा है, 3% ए 40, 1 2 3 तो 47, 1 2 3 47। फिर क्या लिखा है,
ई अटेंड 2 मंथ आफ्टर 47, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ई मार्च में है या तो यहाँ या तो यहाँ, इस केस में भी ई मार्च में या तो यहाँ या तो यहाँ। और क्या लिखा है, बट ऑन डिफरेंट डेट का मतलब ई 4 में आ जाएगा, इसमें भी 4 में आ जाएगा, सॉरी इसमें आ जाएगा 17 में, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 में है। नेक्स्ट क्या है, द सम पेन 17 जनवरी एंड ई 59, 17 जनवरी और ई के बीच 59, तो यहाँ पर तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पर हमें नहीं पता। 122% आफ्टर डी, तो डी के 2% बाद 20, इस केस में डी यहाँ रख नहीं पाएंगे, डी 20 आ सकता है, डी 20 ए में भी आ सकता है, यहाँ पर कहीं भी आ सकता है। बी इमीडिएट बिफोर 20 पर मार्च में नहीं है, तो बी 20 से एकदम पहले होना चाहिए, मार्च में नहीं है, तो डी 20 बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने होल्ड पे रखा है डी 20 बी एकदम पहले, ठीक है। डी 20 यहाँ आ नहीं सकता, डी 20 यहाँ आ नहीं सकता, इस केस में डी यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। अगर बी सी ए है तो अच्छा, इसका और इसका 59 है, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, बी के पास 11 पेन, बी के पास 11, बी के पास 11, ई और ये 59 थे, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर एफ इज दो मोर, दो ज़्यादा, एफ से पहले अगर दो ज़्यादा होंगे तो यहाँ तो नहीं बिठा पाएंगे, एफ से पहले एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। क्या है, नंबर ऑफ आफ्टर 14 पेन मोर देन ई, मतलब 62, तो 62 के बाद 62 कहाँ कहाँ आ सकता है, 62 के बाद ज़ीरो, तो 62 को यहीं आना पड़ेगा, एफ को यहाँ आना पड़ेगा। और क्या लिखा है, ई सी हैज़ हाफ पेन देन ए, तो सी के पास हाफ है तो ए के पास हो जाएगा 124। सम ए और 17 मार्च, ए और 17 मार्च, तो सम ऑफ नंबर ऑफ पेन्स सी हैज़ हाफ पेन्स देन ए, सम ए और 17 मार्च, तो ए और 17 मार्च के उसमें तो ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, तो क्या गलती की है, बी, अच्छा बी के पास 11 कम है डी से, ओहो, तो ये 36 हो जाएगा, यहाँ से ये 23 हो जाएगा, और 23 अगर हो गया, अब हमारे पास क्या रहता है, नंबर ऑफ पर्सन बिफोर एफ दो ज़्यादा आफ्टर 14 मोर देन ई, तो ये 14 मोर देन तो 47 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी हाफ देन ए 94, तो फिर भी ये नहीं मैच कर रहा है। ए कॉन्फ्रेंस 30 डेज, ये सही है। ओनली 3 पर्सन ए 47, 1 2 3, ये भी सही है। और क्या लिखा है, ई 2 मंथ आफ्टर 47 डिफरेंट डेट, ई 2 मंथ आफ्टर 47 डिफरेंट डेट, ये भी सही है। सम 17 जनवरी और ई कितना है 59, 17 जनवरी और ई 59, 17 जनवरी और 59, ठीक है। 122% आफ्टर डी 20, और बी इमीडिएट बिफोर 20 पर मार्च में नहीं है, नहीं है। बी 11 लेस देन, ये भी ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर एफ दो ज़्यादा, वो अटेंड 14 पेन मोर देन ई 14, अच्छा ये हो जाएगा 37, तो ये हो जाएगा 74 97, हाँ ठीक है, नंबर में गलती हो गई थी। हाउ मेनी पर्सन बिफोर सी अटेंड बिफोर सी, सी से पहले है कितने 5, और हैव कितने 37। होम द फॉलोइंग अटेंड कॉन्फ्रेंस फोर्थ ऑफ गिवन मंथ, फोर्थ को एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 23 वाला नहीं है। 10 मोर देन सी 47 बिल्कुल है। इमीडिएट बिफोर ई बिल्कुल है, 2 एंड 3। डी अटेंड कॉन्फ्रेंस 4th ऑफ जनवरी, तो एक ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव इवन नंबर ऑफ पेन, कौन कौन है, बी एफ ए, बी एफ ए, तो बी एफ ए, बी एफ ए, तो 4 मार्च बी, हाँ यही है। ये हो गया है, आगे देखते हैं। इसको तो बाद में करूँगा मैं, इसको हाँ यहाँ से 8% है, स्क्वेयर में है, तो स्क्वेयर में कैसे है, मिडल में फेसिंग सेंटर कॉर्नर में बाहर पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओ थर्ड अवे, अवे का मतलब एल
ओ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, डायरेक्ट है। वन पर्सन एल एस इमीडिएट राइट ऑफ पी, एल एस इमीडिएट राइट ऑफ पी ये। तो यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एल डेफिनेटली यहाँ, ओ यहाँ, एल और एस के बीच एक, एस इमीडिएट राइट ऑफ पी, अच्छा ये तो नहीं बन पाएगी, एस पी के एकदम राइट आना चाहिए और आर पी के ऑपोजिट। नेक्स्ट, अच्छा एस यहाँ आ जाएगा, एस पी आर, ठीक है। और क्या लिखा है, नंबर ऑफ पर्सन ओ आर एक ज़्यादा, एस एम राइट ऑफ आर लेफ्ट ऑफ एम, आर के राइट से एम के लेफ्ट में। पहले कैसे देखेंगे, ओ और आर एक ज़्यादा आर के राइट से, आर के राइट से ओ और आर दो है अगर, तो एम के लेफ्ट से एम और एस के बीच कितने होने चाहिए, एक ज़्यादा, दो एक, तो एम के लेफ्ट से एम और एस के बीच एक, तो यहाँ तो नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर आर के राइट से एक दो तीन चार पाँच, चार होने चाहिए एम के लेफ्ट से एम और एस के बीच में, तो चार कब होंगे, जब एम यहाँ हो जाएगा, नहीं यहाँ भी नहीं होगा। चार कब होंगे, आर और किसके बीच है, और आर एक ज़्यादा, नंबर व्हेन काउंटेड राइट ऑफ आर लेफ्ट ऑफ एम, आर के राइट से, तो अच्छा एक है, एक ज़्यादा है, एम के लेफ्ट से एम और एस, एम यहाँ आ जाएगा, तो इसमें तो ठीक है। द वन ऑपोजिट टू एम इमीडिएट राइट ऑफ एन, तो एन यहाँ आ जाएगा। क्यू डज नॉट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो क्यू बचता है, क्यू को ही आना पड़ेगा। एन की पोजीशन एल के रिस्पेक्ट में, तो ये है कौन सा, वन टू थ्री, या तो फोर टू द राइट फोर टू द लेफ्ट, इन दोनों में से एक, वन पर्सन क्यू आर लेफ्ट ऑफ क्यू, तो एक दो छः। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इमीडिएट नेबर ऑफ एन, वन पी, whom the following is third to the left, one second to the right of P, second to the left, third to the left N, N का मतलब है immediate right of O, हाँ P O L, P O, ये क्या दिया है P, second to the left O, ये क्या दिया है भाई, L, L के बाद क्वेश्चन मार्क, क्या हो सकता है इसमें, P O L, एक दो तीन N, हाँ। नेक्स्ट, सर्टेन पर्सन है, लीनियर रूट, दो पर्सन वाई क्यू, एन सेकंड लेफ्ट ऑफ वाई, एन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, दो वाई क्यू, पाँच पर्सन एन एम, एम सेकंड फ्रॉम वन एंड, एम नेबर नहीं है क्यू का, तो वाई और क्यू के बीच दो पर्सन, वाई और क्यू के बीच दो पर्सन, तो पाँच पर्सन एन और एम, सेकंड फ्रॉम एम नेबर नहीं है, तो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच सेकंड पे है, कैंसिल हो गया। इसमें इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, एज मेनी पर्सन जे एम, इसमें एक दो तीन चार पाँच एम सेकंड पे, या फिर एक दो तीन चार पाँच एम सेकंड पे, एज मेनी पर्सन जे एम क्यू के हु सिट्स वन एंड, तो यहाँ पर हमने क्या बनाना है, जे एम क्यू के सेम होगा के एंड पे, जे फिफ्थ लेफ्ट ऑफ वाई, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तो क्या है जे एम दो, तो क्यू के भी दो, तो एक दो के एंड में, जे एम दो क्यू के दो कैंसिल, जे एम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है, तो क्यू के भी आठ, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो के एंड में। एन ऑड नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ की बट नॉट प्राइम नंबर, तो के लेफ्ट में ऑड, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, यही बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ 16 है, 16। विच ऑफ ट्रू फाइनल अरेंजमेंट, मोर देन टू पर्सन जे और एम नहीं, वाई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन नहीं, चार पर्सन वाई और जे, हाँ। नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ जे चार है, एक ज़्यादा, नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ तीन किसके है, क्यू के, ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया है, बच्चा एक पजल बच्चा है, पहले इसको करेंगे, टाइम तो बहुत रहता है। 9% है, थ्री डिफरेंट ब्रांड है एटलीस्ट, ओके, रेड, पिंक और ग्रीन, तो लिखा है एटलीस्ट टू बट नॉट मोर देन फोर, मिनिमम दो मैक्सिमम चार, ई जी डिफरेंट, रेड नहीं है, तो ई या तो यहाँ जी, तो या ई या तो यहाँ जी, जे पिंक नॉर सेम जी, जे पिंक भी नहीं है, जी की तरह भी नहीं, जे इस केस में आएगा, जे पिंक भी नहीं है, जी भी नहीं, जे या तो ई के साथ या तो जे यहाँ आ जाएगा इस केस में।
एफ ए सेम है, ए ना तो ग्रीन ना जे, ए ना तो ग्रीन ना तो जे, एफ और ए सेम, ए ना तो ग्रीन ना तो जे, एफ ए सेम यहाँ कहीं भी आ सकता है, ए ना तो ग्रीन ना तो जे, इस केस में एफ और ए यहीं आ जाएगी, इसमें दो है। ए ये हो गया, इवन नंबर ऑफ पर्सन वियर द सेम कलर ऑफ ब्रांड अलॉन्ग विद एफ, हु डज नॉट वियर रेड, एफ रेड नहीं है तो एफ ए यहीं आ जाएगा, इवन नंबर है अलॉन्ग विद एफ के साथ, ठीक है चेक करते हैं, बी ना तो ग्रीन ना तो ए, 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 एन इवन नंबर ऑफ पर्सन सेम ब्रांड दैट सी वियर, सी के साथ इवन पर्सन, ना तो सी ना तो डी रेड सेम ब्रांड, सी और डी रेड नहीं है तो सी और डी यहाँ हो जाएगा इवन नंबर, सी और डी रेड नहीं है, सी और डी यहाँ इवन नंबर, सी और डी रेड नहीं है, सी और डी यहाँ इवन नंबर, एच एंड डी सेम नहीं है, तो टोटल 9 दिए हैं, तो 4 3 7 2 9, एच यहाँ रख नहीं पाएंगे, एच को यहीं रखना पड़ेगा, एच यहाँ रख नहीं पाएंगे, कौन से पेयर सेम कलर, ई जे है, डी जी नहीं है, एफ जी है 1 and 3, विच ऑफ द कॉन्ग, एच पिंक नहीं है, जे रेड भी नहीं है, सी पिंक भी नहीं है, ई पिंक भी नहीं है, डी ग्रीन, कौन सा ग्रीन कलर ब्रांड, सी डी जे ई, सी डी जे ई, तो बोथ बी एंड सी, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, बी जे सेम कलर, बी और जे सेम कलर फॉल्स है, जे वियर अ रेड कलर ब्रांड, ये भी फॉल्स है, जी वियर ऑल फॉल्स हो जाएगी, दो दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विद द रेड कलर ब्रांड, एच और बी, तो अब रहते हैं मिसलिनियस में से सबसे पहले ब्लड रिलेशन, तो क्या लिखा है, डब्ल्यू फादर है टी का जो कि अनमैरिड सिस्टर इन लॉ है जी की, अनमैरिड है तो ऐसे बन जाएगा जी यहाँ, आई हस्बैंड है जी का तो आई यहाँ जी यहाँ, एंड इज द ओनली सन ऑफ जे, तो जे का इकलौता सन है आई, और क्या लिखा है, आई पी सिस्टर इन लॉ ऑफ आई और अनमैरिड, आई की पी सिस्टर इन लॉ है और अनमैरिड है, तो के ग्रैंड डॉटर है डब्ल्यू की, के नीचे ही आएगी, ग्रैंड डॉटर है यू, के का फादर होगा, एस इज स्पाउस ऑफ यू, हु डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, एस क्यू का स्पाउस है, यू का कोई सिबलिंग नहीं है, इकलौता सन है तो डॉटर, ये भी के यहाँ आ जाएगा, तो रिलेशन एस और आई, एस और आई का क्या है, ओके, डैश एंड डैश, यू और पी का क्या है, यू पी जी एस टी आई के यू जे जी, तो यहाँ है कौन सा है, यू पी, हाउ यू रिलेटेड टू जे, तो यू है सन इन लॉ, ये भी कर लिया है, अब बचते हैं दो क्वेश्चन, ये नंबर है पहले हाफ इंक्रीज बाय 2, तो पहला हाफ कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, एंड सेकेंड हाफ इंक्रीज बाय 1, तो प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, देन डिसेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग में, तो राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिफरेंस सम ऑफ ऑल डिजिट एंड सम ऑफ इवन, तो क्या रीअरेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं, इवन 8 4 12 8 20 2 22, 9 7 16 5 21 5 26 23 9 36 और 22 14, in the given word all the vowel reply immediate next or consonant second preceding, तो डी यू वी पी क्यू आर ए बी एम एल एम एन ओ पी पी क्यू क्यू आर एस, अरे क्यू आर एस आई जे बी सी डी ई एफ, उसके बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर आर रिपीटेड मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार कौन है, तो डी नहीं है, वी भी नहीं है, एक तो पी हो गया, एक बी हो गया, तो हाँ, तो 1 मिनट बचा है, सबमिट कर देते हैं, क्वांट का सेक्शन काफ़ी थोड़ा मुश्किल सा था, तो गलत भी 4 हुए हैं, कौन से 4 हुए हैं, तो इंग्लिश नहीं दिया है,
एनालिसिस देख लेते हैं क्वांट में। अच्छा 3 तो क्वांट में ही गलत हुए हैं। सेक्शनल रैंक क्या परसेंटाइल है, बुरे हाल है। तो बाकी रीजनिंग में तो अच्छा है, रीजनिंग में तो रैंक भी अच्छी है, पूरे अटैम्प्ट किए हैं, एक ही सिर्फ गलत है। तो क्वांट में थोड़ा सा अटक गया था तो वहाँ से गड़बड़ हो गया और 3 गलत है, तो एक्यूरेसी भी नहीं बन पाई। तो इसको चेक करते हैं कौन सा गलत है। सॉल्यूशन में जाके पहले देखते हैं रीजनिंग का जो एक गलत है, तो ये है 79। रिलेशनशिप टी और आई, इसमें क्या था, किसका दिया था, एस और आई का। ओके, एस और आई का, हाँ एस और आई का ब्रदर और सिस्टर, मैंने कुछ और ही देख लिया, मैंने आई और यू का बना दिया, ये अपनी गलती से गलत हुआ है। तो इसमें तो ठीक है, लेकिन क्वांट में अटेम्प्ट भी कम हुए हैं और उसमें से भी गलत है। एक तो 47, ओके 25 था, एक हो गया 50, ये भी गलत कर दिया, एक हो गया 54, हाँ ये तो वैसे गलत के चांस थे। इसमें कुछ गड़बड़ मैंने कर दी थी, क्या कर दी थी, हु प्ले ओनली चेस, ओके मैंने गलत पढ़ दिया है। 25% था बैडमिंटन का, ओह नो, 25% बैडमिंटन का था, मैंने ओनली बैडमिंटन का किया जिससे नहीं निकल पाया। हाँ तो यहाँ पर एक गलती होगी जो कि ये भी हो जाने थे 3 क्वेश्चन, और यहाँ पर मैंने ज़्यादा टाइम लगाया, आप देख सकते हैं 5 मिनट, जबकि ये 2-3 मिनट का था, कुछ टाइम यहाँ लगाया। तो इसमें नंबर 5 मेरे अटैम्प्ट कितने हुए हैं, करेक्ट रॉन्ग 16 तो वैसे हो चुके थे, 4-5 और हो सकते थे, तो कोई बात नहीं। तो ये है ओवरऑल एनालिसिस, तो जिसमें आपने देखा होगा रीजनिंग में एक गलत है, थोड़ा अटैम्प्ट पूरे हैं 1 मिनट पहले। तो ये था कौन सा मॉक नंबर 5, ओनली क्वांट एंड रीजनिंग। तो नेक्स्ट मॉक भी सेम रहेगा क्वांट और रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।